तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट की थी और उससे पहले हमने डिफरेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज हम जिस सीएसएस की प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं वो हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी है। तो ग्रिड प्रॉपर्टी आप इससे काफ़ी सोच रहे होंगे कि बाहर से कोई चीज़ ला के हम एचटीएमएल में इंस्टॉल करेंगे अपने वीएस कोड में, तो ऐसे नहीं है। ये एक हमारे सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे। तो ग्रिड प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? ग्रिड प्रॉपर्टी एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं ये देखेंगे। बिल्कुल फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही ये सेम प्रॉपर्टी हमारी फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही है। तो इसको देखने से पहले जल्दी से हम अपनी थोड़ी सी मार्कअप ऐड कर लेते हैं और उसके साथ साथ थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट करते हैं, लाइक div डॉट बॉक्स, और इसके अंदर हम कुछ और डिव्स क्रिएट कर लेते हैं। एंड लाइक हमारे डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर के लिए मैं कौन लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म। तो उसके साथ साथ आपको एक और ट्रिक आज की बताता चलूँ कि आप कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करके उसके अंदर लिख सकते हैं बॉक्स, और बॉक्स के साथ आपने डॉलर साइन लगाना है, जस्ट लाइक हमने डॉलर साइन लगाए थे अपने जब हम लिख रहे होते थे इनको। तो इनको आईडीज़ के ज़रिए हम जब आईडीज़ क्रिएट कर रहे थे तब हमने डॉलर साइन को देखा था। तो सिंपल आपने बॉक्स के साथ लगाना है और आपने उसके बाद जितने आप बॉक्सेस क्रिएट करना चाह रहे हैं उतने लिखते हैं। लाइक मैं 20 बॉक्सेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखें हमारी 20 बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरह था। तो ये हमारा बॉक्स है और अब हमने कुछ बॉक्सेस क्रिएट कर लिया। अब इन बॉक्सेस को हम स्टाइलिंग भी देते हैं। हम डॉट कंटेनर पे जाते हैं और हम डॉट कंटेनर पे है, और उससे पहले पहले मैं आपको इसको एक बार लाइव जाके दिखा देता हूँ ये किस तरह का शो हो रहा है, ताकि हम देख सकें हमारा किस तरह शो हो रहा है, और हम साथ साथ अपने ग्रिड की प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। तो ग्रिड की प्रॉपर्टी बेसिकली एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, 2 डायमेंशनल डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इसमें आप अपने लेआउट क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के डिफरेंट, और ये आपकी काफ़ी ज़्यादा काम मदद करता है जब आप अपने लेआउट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। तो ये एक 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। हमने फ्लेक्स बॉक्स को देखा था, बिल्कुल फ्लेक्स बॉक्स की तरह, फ्लोट की तरह हम अपने जो वेबसाइट के लेआउट है वो 3 से 4 तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। फ्लोट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लेआउट क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के, और उसके साथ साथ फिर हम फ्लेक्स को भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रिड की प्रॉपर्टी ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी, ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम को आसान कर देती है लेआउट्स क्रिएट करते हुए। जब आप फ्लोट को हमने देखा था तो आपने देखा था फ्लोट के साथ अपने लेआउट्स को क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है बनिस्बत फ्लेक्स के। फ्लेक्स ने आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था। लेकिन अगर हम फ्लेक्स के साथ अपने ग्रिड की प्रॉपर्टी को देखें तो ग्रिड की प्रॉपर्टी आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती है। आपके लेआउट्स आसानी से क्रिएट हो जाती हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह के बॉक्सेस शो हो रहे हैं। तो हम जाते हैं अपने वीएस कोड में और इसमें स्टाइलिंग करते हैं। तो अब हम अपनी इसको ग्रिड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जस्ट लाइक हमने अपने डिस्प्ले के ज़रिए हमने फ्लेक्स किया था, उसी मेथड के साथ हम इसको ग्रिड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने ग्रिड कर लिया। अब हमारा जो कंटेनर है वो कंटेनर को हमने कर दिया, कंटेनर को नहीं करना था, हमने अपने बॉक्स को ग्रिड करना है। तो लाइक हमने अपने बॉक्स को ग्रिड कर दिया। अब हमारा जो पूरा बॉक्स पेरेंट कंटेनर है जिसका नाम हमने बॉक्स रखा हुआ है, वो पूरा बॉक्स हमारा डिव हो गया, और उसके अंदर जो कंटेंट है हमारा, जो आइटम्स हैं, लाइक ये कंटेनर के बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये सारे हमारे वो हो जाते हैं, ग्रिड आइटम्स हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे ग्रिड आइटम्स हैं, ये जितने भी हैं यहाँ तक हमारे ग्रिड आइटम्स है, और ये वाला जो पेरेंट डिव है वो हमारा ग्रिड है। अब इसके अंदर हम इनको डिव आइटम्स को मैनेज करेंगे और अपना एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इसके डिस्प्ले को हमने सबसे पहले ग्रिड करेंगे आप लोग, और उसके बाद हम अपने कंटेनर को भी थोड़ी सी, चाइल्ड क्लासेस को भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। तो हम चाइल्ड क्लासेस की तरफ चलते हैं, और तो हम चाइल्ड क्लासेस की तरफ है। हम चाइल्ड क्लासेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं ब्लू, और इसको चेंज करते हैं, और उसके साथ साथ हम इसमें मार्जिन दे देंगे, बॉर्डर दे देंगे। तो इसके बाद हम आते हैं, इसमें बॉर्डर एक लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड,
और टोमेटो कलर का, और हमने बॉर्डर लगा दिया एक। उसके साथ साथ हमें इस पे थोड़ी सी हाइट भी अगर हाइट देना चाहे तो हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ देना चाहे तो विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कहूँगा ये ना दें हाइट और विड्थ। तो अब हम सिंपल अपने डिस्प्ले को ग्रेड कर दिया। तो हम देखेंगे बाकायदा जाके इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं किस तरह का हमारा शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। इसमें थोड़ी सी मार्जिन भी ऐड कर देते हैं वापस जाके, मार्जिन 2 पिक्सल्स, और ये हमारा कुछ इस तरह के हमारे बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं। अब हम इन बॉक्सेस को ग्रिड यूज करते हुए इनको देखेंगे किस तरह यूज करते हैं। तो हम ग्रिड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। आप ग्रिड में अपने कॉलम वाइज अपने लेआउट सेट कर सकते हो और रो वाइज कर सकते हो। जिस तरह हमने अपनी फ्लेक्स बॉक्स में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपनी चीज़ों को लेआउट क्रिएट किए थे यूज करते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। इसमें आप कॉलम वाइज अपनी चीज़ों को लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं और रो वाइज कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें कॉलम वाइज देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। तो हम जाते हैं, हमने सिंपल एक प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्प्ले की, उसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। आपने इसमें जाना है और आपने इसके बाद हमने करना है कि कितने कितने कॉलम आपने कितने, सबसे पहले आपने देखना है आपने कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने देखना है आप हर कॉलम को क्या साइज देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं 4 कॉलम्स क्रिएट करूं। पहला कॉलम 100 पिक्सल्स का, दूसरा कॉलम 200 पिक्सल्स का, तीसरा कॉलम 300 पिक्सल्स का और चौथा कॉलम 400 पिक्सल्स का हो। मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम जाके देखते हैं हमारे पास जो हमारे आइटम्स थी, कितने बॉक्सेस हमने क्रिएट किए थे। 20 हमने चाइल्ड क्लासेस क्रिएट की थी। हम उनको देख लेते हैं जाके किस तरह शो हो रहे हैं। तो ये हमारे कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। पहला हमारी कॉलम जो हमारा क्रिएट हुआ 100 पिक्सल्स का, दूसरा हमारा 200 का, तीसरा कॉलम हमारा 300 का और चौथा कॉलम 400 का। इस तरह आप अपनी मर्जी के लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक तो ये तरीका हो गया कि आपका इस तरह आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला कंटेनर जो 100 पिक्सल्स के कॉलम क्रिएट हुआ है वो तो सही है, जो हमारी स्पेस जो खाली बची है ना, ये सारी स्पेस हमारा दूसरी कॉलम ले। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं करता हूँ यहाँ पे आता हूँ और मैं 200 पिक्सल्स की जगह पे 200 पिक्सल्स को रिमूव करता हूँ और उसकी जगह पे ऑटो लिख देता हूँ। अब ऑटो लगाने से क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। हम जाते हैं अपने इधर, तो देखिए हमारा जो पहला कॉलम है वो 100 पिक्सल्स का है, तीसरा कॉलम हमारा 300 पिक्सल्स का, चौथा कॉलम हमारा 400 पिक्सल्स का है। और जो बाकी जगह बची, जितनी भी बाकी जगह बची, वो सारी की सारी हमारे बॉक्स 2 ने ले ली। उसने कोई एक अमाउंट नहीं पकड़ी, उसने जितनी जगह बाकी बची है उसने वो सारी ले ली। अगर हम इसको 200 पिक्सल्स करते हैं, तो मैं इसको 200 पिक्सल्स करता हूँ, तो अब देखें कि वो जो जगह बाकी बचती जा रही है 100 पिक्सल्स जो और बचे वो सारा हमारा कॉलम 2 ले लेगा। तो इसको सेव करके हम जाते हैं, तो देखें ये उसने बाकी जगह कैप्चर कर ली। अब ये ऑटो आपने लाजमी नहीं कॉलम पे लगाएं, आप जिस मर्जी कॉलम पे आप ऑटो लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा सेकंड मेथड हो गया, आप पिक्सल्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। फिर हम एक और तरीके से अपनी जो स्क्रीन है उसको पे लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। एक और यूनिट को यूज़ करते हैं, वो एक और यूनिट FR का है। तो हम वापस जाते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और अब आपने जिस यूनिट को यूज़ करना है वो पिक्सल्स नहीं है, वो हमारा यूनिट होगा FR का। अब FR का यूनिट क्या होता है, आप में से काफ़ी बिगनर्स के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि FR क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो FR से पहले हम इसमें 3 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। एक को हमने 2FR दे दिया, 2FR। तो अब इसको सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं ऊपर वाला हमने पिक्सल्स के थ्रू किया था, नीचे वाला हम FR के थ्रू कर रहे हैं। हमारा यूनिट FR है। तो FR क्या होता है हम जाके देख लेते हैं। तो FR हमारा कुछ इस तरह होता है। FR का मतलब होता है एक हिस्सा। हमने पहले को कहा कि पहला कॉलम जितना भी हमारे स्क्रीन के रेशियो है ना, ये हमारी स्क्रीन को FR उतने रेशियो में डिवाइड कर देती है। 1:4:2 की रेशियो में इसने हमारी स्क्रीन को डिवाइड कर दिया कि इसने टोटल हमारी स्क्रीन के 7 हिस्से किए। उन 7 हिस्सों में से पहला हिस्सा हमारे फर्स्ट कॉलम को दे दिया, 4 हिस्से हमारी दूसरे कॉलम को दे दिए और 2 हिस्से इसने हमारे तीसरे कॉलम को दे दिए। अगर मैं इसको 5FR कर दूं तो अब क्या होगा, अब ये हमारी स्क्रीन के 11 हिस्से करेगा और उन 11 हिस्सों में से पहले कॉलम को ये 5 हिस्से देगा, दूसरे को 4 और तीसरे को इसने 2 हिस्से दे दिए।
तो ये एफ आर है, ये हमारी स्क्रीन के हिस्से होते हैं, रेशो जो हम इसे, जो रेशो हम देंगे ना अपने CSS में, जो रेशो हम लिखेंगे, अभी हमने 5:4:2 की रेशो लिखी है, ये उतनी रेशो में हमारी स्क्रीन को डिवाइड कर देती है। हम ये कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं और ये हम रो में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड आ गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप 10 अपने क्रिएट करना चाह रहे हैं, 10 कॉलम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो 10 कॉलम बराबर क्रिएट हों, कि इनकी कॉलम का जो साइज हो वो बराबर हो, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और उसके साथ आपने रिपीट को यूज़ करना है। तो रिपीट के अंदर पहली वैल्यूज आपने देनी है कि आप कितने कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं 5 कॉलम क्रिएट करना चाह रहा हूँ, 7 कॉलम क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं 7 कॉलम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आपने जितने कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू दे देनी है और उसके बाद आप साइज दे सकते हैं। मैं इसको ऑटो दे देता हूँ। ऑटो के जितनी जितनी जगह इनको मिले उतनी जगह पे ये क्रिएट कर दें। अब मैं सेव करके जाता हूँ, देखता हूँ इसको, तो इसने 7 बराबर हिस्सों में इसने 7 कॉलम क्रिएट कर दिए। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं चाहता हूँ 7 नहीं, ये 8 हिस्सों में हो या 9 हिस्सों में हो, मैं 9 हिस्से कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब ये 9 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक हम ये देखें, इसने बॉक्स 9 है, पहले कॉलम पे इसने कॉलम्स को जो हमारे क्रिएट किया है वो 9 कॉलम्स बना दिए हमारे स्क्रीन के। हमारे चाइल्ड क्लासेस को इसने 9 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं हम इसको गैप दे सकते हैं, इनके बीच में पैडिंग दे सकते हैं। वो किस तरह दे सकते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं ये 50 पिक्सल्स वाला, कि अगर हम चाहते हैं कि सॉरी मैं इसको करता हूँ 5 कॉलम्स क्रिएट करने हैं हमने, और ईच कॉलम हमारा 70 या 100 पिक्सल्स का हो। हमारा 100 पिक्सल्स का एक कॉलम होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ। तो इसने हमारे 5 कॉलम्स क्रिएट कर दिए और हर कॉलम 100 पिक्सल्स का है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे जिनके ज़रिए हम अपने ग्रिड के ज़रिए कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में मैं आपको लेके जाऊँगा और सारा कुछ समझाऊँगा, आपने परेशान नहीं होना। तो हम गैप को यूज़ करेंगे और गैप को यूज़ करके मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए। और उसके साथ साथ मैं जो काम करूँगा, मैं यहाँ से अपनी मार्जिन को रिमूव कर दूँगा। तो अब इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ पहले और इसको सेव करता हूँ। हमने जब मार्जिन अपनी रिमूव की तो हमारा कुछ इस तरह का शो होने लग गया। तो मैं अब इसमें ग्रिड गैप दूंगा 10 पिक्सल्स का। तो हम इधर हमने इसको सेव किया और देखिए अब इसने हमारे 10 पिक्सल्स का गैप दे दिया हमारे हर एलिमेंट के बीच साइड्स में। और अगर आप इसको 20 पिक्सल्स का कर दें तो ये 20 पिक्सल्स का गैप हो जाएगा। सेव करें और ये देखिए अब आप अगर खाली कॉलम पे काम कर रहे हैं तो ये तो हमारा ग्रिड गैप भी आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। आप इसको इस तरह भी पिक्सल्स की बजाय रैम में भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं आप पिक्सल्स में दें। आप इसको कह देते हैं 20 रैम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको देते हैं 5 रैम का और इसको सेव करके देख लेते हैं। तो ये देखें ये 5 रैम का उसने गैप दे दिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको ग्रिड की समझ आई होगी, ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है। और आने वाली वीडियोस में हम स्पैनिंग में का देखेंगे किस तरह हम रो और कॉलम को स्पैन कर सकते हैं, उसके साथ हम किस तरह इनको मर्ज कर सकते हैं डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स को। और मीडिया क्वेरीज को देखेंगे और मीडिया क्वेरीज के जरिए अपनी ग्रिड गैप को कैसा रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।